भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित यह वही ऐतिहासिक धरोहर है जिसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हुमायूं के मकबरे के इतिहास के बारे में एवं एक पत्नी जो अपने पति की याद में मकबरे का ही निर्माण करवा देती है। अक्सर आप देखे होंगे कि मुगल सम्राट में अधिकतर लोगों ने पति ने ही पत्नी की यादगार में कोई न कोई स्मारक बनवाया था, लेकिन यहाँ आपको उल्टा पति की याद में पत्नी ने मकबरे का निर्माण करवाया, उसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बात है सन 1993 में, जब यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यह मकबरा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना और वास्तुकला दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि यह जगह आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में एक खास स्थान रखती है। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के मशहूर हुमायूं के मकबरे के बाहर। यह मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं की याद में बनवाया गया था। ये मकबरा न सिर्फ हुमायूं के जीवन का एक प्रतीक है बल्कि मुगल वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी दूर दूर से लोग आते हैं और कितनी भीड़ रहती है, जो कि यहाँ अधिकतर स्टूडेंट एवं इतिहास प्रेमियों का यह सबसे प्रसिद्ध स्थल बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा जो अब दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने सन 1570 में बनवाया था। इस मकबरे का डिजाइन फारसी वास्तुकला मिर्जा गियाल द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं कि इसके प्रवेश पर कितना भव्य और शाही अंदाज से बना हुआ यह गेट अपनी एक अलग ही आकर्षण शैली को दर्शाता है। यह मुख्य द्वार लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो मुगल शैली के स्थापत्य कला को दर्शाता है। इसका यह डिजाइन भारतीय और फारसी वास्तुकला के मिश्रण का अद्वितीय उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य का पहला ऐसा मकबरा था जिसे बागों के साथ बनाया गया था, अर्थात चार बाग शैली, जिसमें मकबरे के चारों ओर से बाग घिरे हुए होते हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। अर्थात आप समझिए कि मकबरा बीच में रहता है और उसके चारों ओर बाग बगीचे रहते हैं। जो एक साइड का व्यू रहता है, चारों साइड का व्यू लगभग सेम ही रहता है मकबरे का। इसका जो सेंट्रल गुम्बद है वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है और बाद में जो ताजमहल का निर्माण हुआ उसकी कॉपी यहीं से की गई थी। अर्थात जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया, तो जब उन्होंने हुमायूं के मकबरे को विजिट किया, तब पता चलता है कि इसकी जो विशाल भव्यता है, इसे हम नए रूप में कैसे इसे और कन्वर्ट कर सकते हैं। और ताजमहल की जो देन है उसकी प्रतिलिपि हुमायूं के मकबरे से ही चालू होती है। इस मकबरे की ऊंचाई लगभग 47 मीटर है और इसके चारों ओर की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। यदि हुमायूं के जीवन की बात की जाए तो इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट बने, लेकिन उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा हुआ था। शेष आसुरी के हाथों पराजय के बाद उन्हें कुछ समय के लिए निर्वासित होना पड़ा। हालांकि उन्होंने 1555 में सरहिंद की विजय के पश्चात पुनः साम्राज्य में अपना कब्जा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1556 में सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात पूरा साम्राज्य अकबर के हाथों चलाया जाता है। ये जो सामने मकबरा दिख रहा है, इसके अंदर हुमायूं की कब्र है, जहां उन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने यह मकबरा बनवाया, जो आज भी उनकी याद को जीवित रखे हुए है। हुमायूं का मकबरा न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का ऐसा मिश्रण किया गया है जो इसे एक अनूठी पहचान देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मकबरे की चार बाग शैली कैसी बनाई गई है। चार बाग में चार अलग अलग हिस्से होते हैं, जिसमें हर एक के बीच पानी की नहरें बनाई गई है। यह फारसी गार्डन डिजाइन पर आधारित है, जो मुगल बादशाहों को बहुत पसंद था। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि यह उस समय की राजनीति और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। यह मकबरा फारसी सांस्कृतिक और स्थापत्य शैली के प्रति उनके गहरे लगाव को भी दर्शाता है। इस मकबरे की भव्यता और सुंदरता ने ताजमहल के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसे बाद में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था।
इतिहास की इतनी बड़ी धरोहर को संरक्षित करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई अन्य संस्थान इस मकबरे का संरक्षण एवं इसकी देखभाल करते हैं। पिछले कुछ दशकों में यहाँ कई पुनर्निर्माण एवं संरक्षण कार्य किए गए हैं ताकि इसकी सुंदरता और महत्वता को बरकरार रखा जा सके। यदि आप दिल्ली आते हैं और दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को विजिट नहीं करते हैं तो यह यात्रा आपकी रहेगी अधूरी। यदि आप विजिट करना चाहते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन। आप वहां उतर जाइए, वहां से ऑटो लीजिए और डायरेक्ट आ जाइए हुमायूं के मकबरे में। मकबरे को विजिट करने के लिए प्रति व्यक्ति टिकट 50 रुपए रखी गई है भारतीयों के लिए, और विदेशियों के लिए यह टिकट 200 रुपए है। टिकट लीजिए, मकबरे के अंदर जाइए और यहाँ की शांति को महसूस कीजिए। तो दोस्तों, यह था हुमायूं के मकबरे का सफर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की कई ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी हम आपको देते रहें।